राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2000 में पूछा गया है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 2 है। ओके, और ये जो ओलंपियाड था ये साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन बेसिकली इनक्विटी से है, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। प्रॉब्लम क्या है? लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए बी सी का प्रोडक्ट 1 है और a माइनस 1 प्लस 1 बाई बी, b माइनस 1 प्लस 1 बाई सी, c माइनस 1 प्लस 1 बाई ए, इन तीनों का प्रोडक्ट लेस इक्वल देन 1 होना चाहिए। ये शो करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई इनइक्वालिटी देखते हैं, उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसमें जो प्रूफ करना होता है, दो चीजों पे हमेशा हमें फोकस करना चाहिए, जो गिवन है और जो प्रूफ करना है, ठीक है। तभी हम कुछ नया सोच पाएंगे, जो हमारे पास पहले से डेटा है उससे कुछ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादातर जो इनइक्वालिटी होती हैं वो नॉन इनइक्वालिटी का आप यूज करके प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे पहली बात दे दिया गया है कि तीन नंबर्स ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसे कौन सी हमारे पास नॉन इनइक्वालिटी है जिनमें पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो और इनका प्रोडक्ट कुछ लेस इक्वल देन ऐसा कुछ हो, ठीक है, और ए बी सी इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो पहली बात हमें ये सोचना होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल आइडिया आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसी नॉन इनइक्वालिटी है कि नहीं, ठीक है। जो गिवन इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाइड करती हो, ठीक है। ये आपके पास हमेशा टूल रहता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखें ए बी सी का प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, तो हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है, सूर इनइक्वालिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि जर्मन वर्ड है, ठीक है, जहां पर दो दो का प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का होता है और ग्रेटर इक्वल देन 0 वो इनइक्वालिटी बताती है, ठीक है। लेकिन उसमें यहां से उसमें जाने के लिए कुछ हमें सोचना होगा। इस प्रकार की जो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो मैं इनइक्वालिटी लिख देता हूं, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या है कि अगर हमारे पास मान लो ए बी सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एंड लेमडा कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो ए की पावर लेमडा ए माइनस बी और ए माइनस सी प्लस बी की पावर लेमडा बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी की पावर लेमडा सी माइनस ए एंड सी माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल देन 0। इक्वलिटी होल्ड if and only if a equal to b equal to c, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गिवन है ए बी सी रियल नंबर्स, तो यहाँ पे भी ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। लेकिन यहाँ पे इस तरह हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये इनइक्वालिटी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, ये इनइक्वालिटी हमको प्रूव करना है, तो इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले बस ये अपॉन में है, ठीक है, तो इसमें पूरा न्यूमिनेटर के फॉर्मेट में है। तो जब भी अपॉन में कुछ हमको नंबर्स दिखते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमिनेटर के फॉर्मेट में, ओके। तो यहाँ पे देखो ए बी सी का प्रोडक्ट अगर 1 है तो यहाँ पे ऐसे कोई नंबर्स का सब्स्टिट्यूशन कर दें जिनका प्रोडक्ट 1 आ जाए और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ए अगर हम x अपॉन y, ठीक है, b इक्वल टू, ये नॉन सब्स्टिट्यूशन है, पहले से बहुत पॉपुलर होते हैं। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करेंगे बहुत सारे, तब आपको इस प्रकार के टेक्निक्स पता चलेंगे, ठीक है।
तो x अपॉन वाई, ये साइक्लिक अगर सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, ठीक है, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। b हमको क्या यूज करना पड़ेगा, अगर x अपॉन वाई है तो y अपॉन, अगर हम z ले लें तो y कैंसिल हो गया, ठीक है। c क्या ले लें, z कैंसिल हो गया, तो x बचा, x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज हमने कर लिया। अगर ये कर लें तो यहाँ पे देखो a b c इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। x अपॉन वाई, y अपॉन z अपॉन x आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आएगा। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह हमको करना है x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई माइनस 1 प्लस z अपॉन वाई, और b की जगह y अपॉन z माइनस 1 प्लस सी एक्स अपॉन जेड, और c की जगह z अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a y अपॉन x ले सकते हैं। तो बेसिकली फाइनल हमको यहाँ पे इसको देखना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर। तो इसको थोड़ा और इजी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको, क्योंकि जो हमको टारगेट में लाना है उसको देखना होगा इस किस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे y, तो x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन वाई, और y माइनस जेड प्लस एक्स, और z माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे z आया है, यहाँ पे x आया है, ठीक है। क्लियर। तो x y z यहाँ पे हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन जो किया है, यहां से आप देखो कि a b c रियल नंबर है, ठीक है। तो x y z भी यहां से पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि a b c पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ओके। तो यहां से x y z भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, तभी डिनोमिनेटर में पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर। ओके। तो यहां से x y और z पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनक्लूटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस एक्स, और z माइनस एक्स प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x y z। तो फाइनली हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर। ओके। तो बेसिकली इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, अगर हम इसको एक साथ लिए उधर लिए तो x माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस एक्स, और z माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई जेड लेस इक्वल देन 0, ठीक है। तो फाइनली हमको ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, ठीक है। क्लियर। तो और हमारे पास जो सोर इनइक्वालिटी है उसको देख लेते हैं, वो एक्चुअली में क्या है, ठीक है। उसी को देखते हुए हम टारगेट रखेंगे अपना, ठीक है। तो टारगेट हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है, अगर हम एक्स वाई जेड के फॉर्मूला में लिखें, ऊपर हमने ए बी सी के फॉर्मूला में लिखा है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव एंड लैम्डा बिलोंग्स टू आर, देन इनइक्वालिटी क्या इंप्लाई करती है, ए की पावर सॉरी एक्स की पावर लैम्डा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड प्लस वाई की पावर लैम्डा वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस जेड की पावर लैम्डा जेड माइनस एक्स एंड जेड माइनस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वलिटी occurs when x equal to y equal to
जेड। क्लियर? तो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अगर देखें, ठीक है, तो एक्स वाई जेड की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है। अगर यहाँ के डिग्री की बात करें तो देखो यहाँ पे डिग्री 1 1 1 3, मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी जाएगी, एक्स एक्स एक्स, तो 3 पावर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स एक्स 2 हो गया, यहाँ पे बेसिकली लेमडा क्या होगा, लेमडा इक्वल टू 1। ओके क्लियर? लेमडा इक्वल टू 1 के लिए ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। LHS और RHS, अगर ये हमने ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लेस इक्वल देन प्रूफ करना है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल देन प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, तो ये होता है, इसका यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे, लेकिन टर्म कुछ इस प्रकार हमको दिखाना होगा। ये लेमडा इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली अगर हमको ग्रेटर इक्वल देन प्रूफ करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो छोड़ो, अभी माइनस से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड इज ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक माइनस एक्स वाई, सॉरी, एक्स स्क्वायर एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस जेड वाई, ओके, प्लस जेड वाई, ठीक है। क्लियर? फिर अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली ऐसे टर्म हमको चाहिए 4, ठीक है। इसके लिए लेमडा इक्वल टू 1, इसके लिए हमको चाहिए 4 टर्म, इसके लिए 4 टर्म चाहिए, ठीक है। उन टर्म्स को हम इस इनइक्वालिटी के थ्रू बता सकते हैं कि ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है। क्लियर? तो ये वाला टारगेट है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, एक बार y माइनस है, एक बार z माइनस है, एक बार x माइनस है, फिर प्लस एक्स वाई जेड नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस x माइनस वाई प्लस जेड, एक बार y माइनस कर दिया, एक बार z माइनस कर दिया और एक बार x माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। क्लियर? ओके, तो माइनस पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स जेड एक्स वाई माइनस वाई एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, ठीक है। इनको इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमको मल्टीप्लाई करना है इसको जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो माइनस बाहर रख रहे हैं हम,
बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। अच्छा ये एक्स वाई कैंसिल हो रहा था यहाँ पे, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हटा दो, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, वाई जेड एक्स जेड, यहाँ से एक्स जेड कैंसिल हो रहा है, वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच गया, ठीक है, इतना आ गया। तो एक्स स्क्वायर जेड और एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली फिर से हटा देते हैं, फिर से लिख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर जेड और फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर वाई और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जेड को, वाई स्क्वायर जेड फिर जेड स्क्वायर जेड क्यूब माइनस के जेड क्यूब और फिर जेड स्क्वायर वाई, ठीक है, क्लियर। फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी एलिमेंट को, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। और फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई, इसमें प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी प्लस लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड और माइनस वाई क्यूब माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली हमको क्या ढूंढना था, टारगेट क्या था हमारे पास, जेड लेमडा इक्वल टू 1 पे क्या आया था, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये होता है, ठीक है, सोल्व इक्वलिटी। तो ये टर्म हमको देखना है, ये टर्म देखना है और ये टर्म देखना है, इन टर्म से मिलाकर हमको ये दिखाना है, ठीक है, ये और ये इक्विवेलेंट है, ये हमको शो करना है, ठीक है। तो पहली बात हमको ये शो करना पड़ेगा, ये इसका मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये इतने टर्म हमको दिखने चाहिए यहाँ पे, ओके। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड,
तो एक्स क्यूब, ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेसिकली माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस जेड, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड। तो बेसिकली ये टर्म हमको दिखने चाहिए, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब दिखना चाहिए, तो माइनस एक्स क्यूब दिख गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जेड दिखना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर जेड कहाँ है, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड दिख गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई दिखना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट टर्म छूट गया है, ठीक है। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है लास्ट वाले को, ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई दिख गया, ये एक्स स्क्वायर वाई दिख गया, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड दिख गया, ठीक है। तो इतने टर्म मिला के ये माइनस टाइम बना लेंगे, ठीक है। ये जो सर्किल हमने किया है, तो ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना लेगा, ठीक है, क्लियर। ये पिंक सर्किल, ये पिंक सर्किल मिलकर ये बना लेंगे माइनस टाइम, ओके, क्लियर, ओके। अब हम ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो इस बेसिकली क्या है, ये यहाँ माइनस टाइम अगर देखें तो ये आ जाएगा माइनस वाई क्यूब माइन प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखना चाहिए, ठीक है, अंदर ये दिखना चाहिए, क्योंकि माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे माइनस वाई क्यूब, ये माइनस वाई क्यूब दिख गया, ठीक है। फिर क्या दिखना चाहिए, वाई स्क्वायर एक्स कहाँ पे है, वाई स्क्वायर एक्स, ये वाई स्क्वायर एक्स दिख गया प्लस वाई स्क्वायर जेड ये दिख गया माइनस एक्स वाई जेड ये माइनस एक्स वाई जेड। तो ये ब्लू मिलकर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्लू मिलकर ये ब्लू सर्किल मिलकर ये बन गए, ठीक है, क्लियर। अब हम रेड ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो रेड वाला हमको क्या बनाना चाहिए, ये हमको चाहिए जेड, ये क्या चाहिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई प्लस माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई कर दो तो जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये वाला, ठीक है, तो माइनस जेड क्यूब माइनस प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लियर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं, तो माइनस से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो तो इसी फॉर्मूले में हमको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो साइन प्लस के यहाँ पे माइनस के आ रहे हैं वो प्लस के आएंगे, जो प्लस के आ रहे हैं वो माइनस के आएंगे, ठीक। डायरेक्ट आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट ये वाला टर्म मिल जाएगी, ये वाले, ठीक है। आपको तब ये ढूंढना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो माइनस टाइम ये हमको देखना पड़ेगा, ये, ठीक है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये वाला टर्म दिखेंगे, ठीक है। अगर माइनस से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म देखने होंगे, ठीक है।
तो हमको क्या देखना है, माइनस जेड क्यूब। माइनस जेड क्यूब दिख गया, ये जेड स्क्वायर वाई दिख गया, जेड स्क्वायर एक्स दिख गया, माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो माइनस एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड तो हमारे पास बचा नहीं है, ठीक है। तो माइनस एक्स वाई जेड हमने ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो जेड क्यूब ये मिल गया, ठीक है, क्लियर। तो रेड सर्किल वाले हमारे पास ये रेड सर्किल बन गया, रेड सर्किल से ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई जेड बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड ये बाहर निकल आएगा, ये और ये आपस में मिलके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्लियर। और क्या बचा, वाई स्क्वायर जेड ये वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, जेड स्क्वायर वाई ये प्लस का जेड स्क्वायर वाई ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, ठीक है, क्लियर। सब कैंसिल आउट होके हमको क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ठीक है। जो कि शोर इनक्वलिटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम क्या ले सकते हैं, ये हमने शो कर दिया। तो इसको ये जो हमारे पास आया है इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई सिंस एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव एंड जो यहाँ पे पावर है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर, सो बाई सोर्स इनक्वलिटी दिस इज ग्रेटर इक्वल देन 0, क्लियर, ग्रेटर इक्वल देन 0। तो फाइनली हमको जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ओके। इक्वलिटी holds if x equal to y equal to z, ओके। तो बेसिकली फाइनल इनक्वलिटी जो हमारी थी वो प्रूफ हो गई, क्लियर। तो ये हमको प्रूफ करना था ग्रेटर इक्वल देन, ओके। तो कुछ इस तरह, ठीक है। तो बेसिक इनक्वलिटी अगर आपको सब पता है तो न्यू इनक्वलिटी आपके पास जब सामने आएगी तो उन बेसिक इनक्वलिटी में ही जो अदर इनक्वलिटी हैं, ठीक है, उनका मैनिपुलेशन करके, ठीक है, न्यू इनक्वलिटी बनती है। उसी को आपको ढूंढना होता है कि इसमें कौन कौन सी इनक्वलिटी लगी हुई है, ठीक है। बेसिकली वो किन इनक्वलिटीज का कलेक्शन करके वो इनक्वलिटी बनी है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनक्वलिटीज, आप प्रॉब्लम्स को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि रिवर्स ऑर्डर में प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। उसको आप जब सोल्यूशन देखें तो रिवर्स ऑर्डर में देखें कि ये प्रॉब्लम कैसे बनी है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे, हर प्रॉब्लम को आप रिवर्स ऑर्डर में देखिए कि ये जो प्रॉब्लम फॉर्म हुई है इसका मेन जो आइडिया है वो क्या है, ठीक है। जब आप इस तरह प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम आपको लगेगा बहुत ज्यादा डीप, ठीक है। उससे आप न्यू प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के थ्रू आप 10 प्रॉब्लम देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम समझ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें आप, अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जे एडवांस की, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट करिए, ओके। और ओके, थैंक यू।